अस्सलामुअलैकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आमना ताहिर। नाज़रीन, नई हुकूमत तो बन गई है। पीटीआई के इख्तलाफात तो हम देखते रहते हैं आए दिन। कभी शेर अफजल मरवत किसी के ख़िलाफ़ बात कर देते हैं, कभी असद कैसे कहते हैं कि शेर अफजल मरवत ने ऐसा क्यों कहा। इनके इख्तलाफात तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन नून लीग में भी इख्तलाफात सामने आने लगे हैं। वो क्या है वो हम आपको आज इस व्लॉग में बताने लगे हैं। सबसे पहले बात करते हैं राना सनाउल्लाह की। वो कहते हैं कि अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी, इसलिए अब हम अवाम के वादों को पूरा नहीं करेंगे। यानी कि आप मान गए हैं कि अवाम ने आपको नहीं चुना, आप ज़बरदस्ती अवाम के ऊपर मुसल्लत हुए हैं। अगर आप ज़बरदस्ती मुसल्लत हुए हैं तो अब आपने खुद वादे किए थे अवाम से, ना कि अवाम ने आपसे कोई वादा लिया था। इसलिए उन वादों को पूरा करना आपका खुद का फ़र्ज़ है। अवाम कोई गन पॉइंट पे आपसे वादे पूरे नहीं करवा रही है। आपने खुद वादे किए थे कि हम आएंगे, हम रिलीफ लेके आएंगे, अवाम के लिए आसानियाँ लेकर आएंगे, और अब आप कह रहे हैं कि हम किसी भी तरह के वादों को पूरा नहीं करेंगे। क्यों पूरा नहीं करेंगे? पहले तो आपने अवाम के मैंडेट को चुराया, अवाम को आपने उनके मैंडेट का ख्याल नहीं रखा, और फिर अपनी मर्ज़ी से आप अवाम के सर पे मुसल्लत हो गए और अपनी मर्ज़ी से आपने हुकूमत बना ली। हुकूमत बनाने के लिए अवाम ने आपको ज़बरदस्ती नहीं बैठाया था। अवाम ने जिनको सादा अक्सरियत दी थी वो तो अभी तक इक़्तिदार में नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि उनको अभी भी कहीं पर भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती नज़र नहीं आ रही। पीटीआई जिनको अवाम चाहती थी कि वो सामने आए, वो हुकूमत बनाए, उनको कहीं पर भी सामने नहीं लाया जा रहा। ना कौमी असम्बली में उनकी बात सुनी जा रही है, ना उनको सेनेट में कहीं पर सीट मिल रही है। उनका बला भी छीना गया, उनकी सीट्स भी छीनी गई, उनकी पार्टीज़ भी छीनी गई। यानी कि जिस पार्टी के साथ उन्होंने इत्तेहाद किया उनको वहाँ से इनकार ही मिला और वहाँ से भी उनको निकाल दिया गया। लेकिन अब आप कह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि हम वादे पूरे नहीं करेंगे। आखिर आप किस बिहाव पर ये कह रहे हैं? क्या आपकी पार्टी के अहम रुकन जो हैं मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ या वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़, उन्होंने भी यही कहा है, या वज़ीर आज़म जो बने हैं शहबाज शरीफ, क्या वो भी यही कहते हैं कि हम भी वादे पूरे नहीं करेंगे अवाम को, क्योंकि अवाम ने हमें सादा अक्सरियत नहीं दी? चले, आपने तो मान लिया कि आपको सादा अक्सरियत नहीं मिली है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इनके दरमियान क्या इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। अता तारर कहते हैं कि जावेद लतीफ़ जो भी कहे, मैं उनकी बातों पे कान नहीं धरता और ना ही उनकी बातों को संजीदा लेता हूँ। आपकी ही पार्टी के लोग हैं, आपकी ही पार्टी से जो भी बात होती है या आपकी क़यादत की जो भी बात होती है, उन्हीं बयानात को, उन्हीं पैगाम को वो आवाम तक पहुँचाते हैं, और आप अपने ही क़यादत के लोगों को, अपने ही पार्टी के रुकन हैं जावेद लतीफ़, और आप कह रहे हैं कि आप उनकी बात को संजीदा नहीं लेते हैं। आखिर अगर आपको एक वजारत मिल गई है, उसके बाद आप अपनी ही पार्टी के लोगों को कुछ नहीं समझते। आप ये समझते हैं कि वो इस काबिल नहीं है कि उनकी बात को संजीदा लिया जाए, उनकी बात पे कान धरे जाएं, या उनको कोई समझा जाए आपकी जमात के अंदर। अता तारर क्यों चाहते हैं कि जावेद लतीफ़ जो भी कह रहे हैं अवाम उसकी बात ना माने, या जावेद लतीफ़ शायद हो सकता है कि वो सही बात करते हों, या हो सकता है कि वो आपके अंदर की जो बातें हैं, जो मजबूरियां हैं, जो आपको एक टेंशन या आपके अंदर जो जितने भी बयानात हो रहे हैं उनको वो सामने लेकर आते हैं। क्योंकि जावेद लतीफ़ जिस भी प्रोग्राम में जाते हैं वो कोई ना कोई ऐसा बयान देते हैं और बात को वाज़ह तौर पर क्लियरली बताते हैं कि हमें अवाम ने नहीं चुना, हमें अवाम ने अक्सरियत नहीं दी। शायद आप राना सनाउल्लाह के लिए भी यही कहेंगे कि वो भी जब यही बात करें कि हमें अक्सरियत नहीं मिली, जावेद लतीफ़ भी यही कहते हैं कि हमें सादा अक्सरियत नहीं मिली है, अवाम ने नहीं चुना, हमें ज़बरदस्ती लाकर बिठाया गया है और ज़बरदस्ती हमारी हुकूमत बनाई गई है, हम हुकूमत नहीं बनाना चाहते थे। वो हर चीज़ को क्लियरली सामने लेकर आते हैं। इसलिए अता तारर कह रहे हैं कि मैं उनकी बातों को संजीदा नहीं लेता। अता तारर वही हैं जो पहले अपनी तमाम क़यादत के साथ बेहतरीन तरीके से चलने की कोशिश कर रहे थे और कहते थे कि हमारी तमाम जितने भी रुकन हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन अब वो कहते हैं कि हम उनको संजीदा नहीं लेते। अगर आप अपनी ही पार्टी के लोगों को संजीदा नहीं लेंगे तो आवाम कैसे संजीदा लेगी? अता तारर साहब इस बात के ऊपर ज़रूर सोचिएगा। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।